एक जो क्यूवी सेक्शंस में मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ था, यह एक क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि लेट सी बी अ सर्कल, सी है वो एक सर्कल को बताता है, उस सर्कल का जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो गिवन है, एंड बोला है कि एल बी, एल एल बी the locus of point of intersections of a pair of tangent to C with the angle between the two tangents equal to 60 degree, then the point at which L touches the line x equal to 6। अब देखिए इसमें एक वर्ड आता है लोकस, इसमें बताना है आपको, लोकस बताना है, लोकस। लोकस, तो लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मीनिंग यह होता है कि जो लोकस होता है यह लोकस का मतलब होता है क्या, यह पाथ होता है, पाथ, या आप इसको ट्रैक भी बोल सकते हो, या आप इसको आप ट्रैक भी बोल सकते हैं। इसमें यह होता है कि ड्रॉ अंडर अंडर सर्टेन सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब सर्कल भी क्या है? सर्कल भी क्या है? एक लोकस है। जो इक्वेशंस ऑफ जो पेयर ऑफ जो स्ट्रेट लाइंस होता है वो भी एक लोकस है, पैराबोला भी क्या है? एक लोकस है, हाइपरबोला भी क्या है? एक लोकस है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉइंट होती है, एक मूविंग पॉइंट होती है, वह अपने 2D या 3D प्लेन में मूव करता है अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। अब जैसे हम लोग अगर सर्कल को डिफाइन करना चाहें तो सर्कल को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट which moves in plane in such way that which moves in plane in such way that its distance from a fixed point is constant। अब सर्कल में, सर्कल हम लोग कैसे खींचते हैं कि हमने एक सर्कल को खींच दिया, सर्कल भी क्या है? एक तरह का पाथ है, एक तरह का लोकस है। अब ये सर्कल बन कैसे गया? इसमें जो होता है एक पॉइंट हम लोग क्या ऐसे जो होता है, एक पॉइंट जो है, यहां मैंने एक क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। यह जो पॉइंट क्या करता है, एक 2D प्लेन में क्या करता है? मूव करता है। लेकिन इस पॉइंट को ये मूव करने का एक कंडीशन होता है कि पॉइंट प्लेन में वैसे पाथ पर ही मूव करेगा, वैसे पाथ पर ही मूव करेगा जिससे इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो सर्कल भी क्या है? लोकस है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग एक इसमें एक सर्कल बनाते हैं। ऐसे मैंने ऐसे बना दिया, एक सर्कल, एक बना दिया सर्कल। अब आती है इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट की बात आती है। मैं इस सर्कल का ऐसे पेयर ऑफ टेंजेंट खींच लेता हूँ, पेयर ऑफ टेंजेंट, और इस तरह से जो सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि
अगर हम लोग कोई लाइन खींचते हैं सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जो मीट करता है वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि ये तो सर्कल का वो सेंटर हो गया, ये हो गई सर्कल की रेडियस हो गई। जो पेयर ऑफ जो टेंजेंट होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका है सी, क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद आपको सर्कल का इक्वेशन गिवन है कि यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। यह जो सर्कल का जो इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इक्वेशंस ऑफ सर्कल क्या गिवन है? यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 6y और माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको इस तरह से हम लोग लिख ले कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ माइनस क्या करेंगे, ये तो होगा माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, इससे माइनस होगा, और 3 का स्क्वायर इससे 9 माइनस होगा। अब यहाँ से ये जो सर्कल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यह 16 जो होगा यह 4 स्क्वायर। अब यहाँ से जो मेरी सर्कल का जो सेंटर आ गया, सर्कल का जो सेंटर आ गया वो आ गया -2 और 3, और यहाँ से जो सर्कल की जो रेडियस आ गई वो आ गया 4, वो आ गया रेडियस से जो ये जो आ गया यह 4 आ गया, और सर्कल की जो सेंटर आ गया वह है -2, 3, -2, 3। अब ये दे रखा है कि इसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन जो ओसी है वो 60 डिग्री का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो यह जो एंगल होगा वह 30 डिग्री और 30 डिग्री में क्या होगा, डिवाइड होगा। और आपको ये जो पॉइंट सी है इसका आपको लोकस बताना है। अगर मैंने इसका नाम दे दिया पी और इसका नाम दे दिया एम, तो आपको ये चीज एक चीज दिख रहा होगा, आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा कि यह है, और जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स वाई लेट करते हैं या एच के लेट करते हैं। अगर ट्रायंगल ओपीसी अगर ट्रायंगल ओपीसी में अगर साइन 30 को अप्लाई करें, साइन 30 डिग्री को अप्लाई करें, ये होगा ओपी अपॉन ओसी, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओपी आपका गिवन है 4 अपॉन ओसी, तो जो ओसी की वैल्यू आएगी वो आएगा 8, मतलब ये डिस्टेंस आ गया आपका 8। ये डिस्टेंस कितना आ गया, जो ओसी डिस्टेंस आ गई वो आ गया आपका, ओसी जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया आपका 8। अब जब आप इसमें जब आप डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करोगे, तो यह होगा x प्लस 2 स्क्वायर, और यह होगा y माइनस 3 स्क्वायर।
यह जो इक्वल होगा 8 स्क्वायर 64। जब आप क्वेश्चंस में जाओगे ये बोलता है कि द पॉइंट एट विच एल टचेज द लाइन x इक्वल टू 6। ये तो जो एल जिस लोकस की बात कर रहे थे सी या एल, ये तो इसका इक्वेशन आ गया। अब बोलता है कि ये जो लोकस आया ये लाइन x इक्वल टू 6 को किस पॉइंट पर टच करता है। ये आपका ये लोकस का इक्वेशन आ गया कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यह जो इक्वल है यह है 64। अब ये जो लोकस है किस पॉइंट पर x, यह जो लाइन का इक्वेशन है वो x इक्वल टू 6 को क्या करता है, टच करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को 6 से रिप्लेस करेंगे। ये होगा 6 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, और ये होगा y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। अब 6 प्लस 8 स्क्वायर 64, y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। 64 से 64 कैंसिल होगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया 3, और मैंने x क्या लिया था 6। मतलब जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, जिस पॉइंट पर जो लोकस का जो इक्वेशन से लाइन x इक्वल टू 6 को टच करेगा, वो पॉइंट 6,3 होगा, 6,3 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था। जो बेसिक जो सर्कल था वो सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से आया था।